जी ने बड़ी प्रसन्नता से संसार के हित की कामना से काशी तथा अविमुक्ति का महात्म्य शिव जी से पूछा। पार्वती बोली है, शिव जी आप लोक हित की कामना से मेरे ऊपर कृपा करके इस क्षेत्र का महात्म्य पूर्ण रूप से कहने की कृपा करें। सूत जी बोले, देवी का यह वचन सुनकर देवादिदेव जगत प्रभु ने जीवों के कल्याण के लिए उन भवानी से कहा। परमेश्वर बोले, हे भद्रे, तुमने लोक का कल्याण करने वाला तथा सुखदायक शुभ प्रश्न किया है। अब मैं अविमुक्त तथा काशी के यथार्थ महात्म्य का वर्णन करता हूँ। यह वाराणसी सदा मेरा गोपनीय क्षेत्र है और सब प्रकार से सभी प्राणियों को मोक्ष का हेतु भी है। इस क्षेत्र में सिद्धगण अनेक प्रकार का चिन्ह धारण कर मेरे लोक की प्राप्ति करने की इच्छा से मेरा व्रत धारण कर सर्वदा यहाँ निवास करते हैं। यहाँ पर वे सिद्धगण अपने मन तथा इंद्रियों को वश में करके महायोग का अभ्यास करते हैं एवं भोग तथा मोक्ष देने वाले श्रेष्ठ पाशुपत व्रत का आचरण करते हैं। हे महेश्वरी, जिस कारण से सब कुछ छोड़कर वाराणसी में निवास करना मुझे निश्चय ही अच्छा लगता है, उसे तुम सुनो। जो मेरा भक्त है और जो ज्ञानी है वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें किसी अन्य तीर्थ की अपेक्षा नहीं रहती। उनके लिए विहित एवं अविहित दोनों ही प्रकार के कर्म समान हैं। उन दोनों को जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी मरें उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। मैंने यह सत्य वचन कहा। हे देवी, हे परम शक्ति स्वरूपिणी, इस सर्वश्रेष्ठ अविमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है उसे तुम ध्यान से सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हों, युवा हों अथवा वृद्ध हों, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। हे द्विजो, पवित्र हो अपवित्र हो, कन्या हो या विवाहिता, विधवा, बंध्या, प्रसूता अथवा अन्य असंस्कृता, चाहे जैसी कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वेदज, अंडज, उद्भिद अथवा जरायुज प्राणी, ये सभी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है, न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा कभी है। यहाँ न नाम की अपेक्षा है, पूजा तथा उत्तम जाति की भी कोई अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है वह चाहे जिस किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। हे प्रिय, यह मेरा दिव्यपुर गुहे से भी गुहेतर है। हे पार्वती, ब्रह्मा आदि भी इसका महात्म्य नहीं जानते हैं, अतः सभी स्थितियों में मोक्ष प्रदान करने के कारण यह महान क्षेत्र अविमुक्त कहा गया है। मरने के बाद यह नेमि, शारण्य आदि क्षेत्रों से भी अधिक मोक्षप्रद है। विद्वान पुरुष धर्म का, उपनिषद सत्य, मोक्ष, सारतत्व, समत्व भाव क्षेत्र और तीर्थ का उपनिषद अविमुक्त क्षेत्र को कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त में प्राण त्याग करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। हजारों पाप करके पिशाच हो जाना भी अच्छा है, किंतु काशी को छोड़कर स्वर्ग में 1000 इंद्र पद श्रेष्ठ नहीं है। इसीलिए मुक्तिजन पूर्ण प्रयत्न के साथ काशीपुरी का सेवन करते हैं और अव्यक्त स्वरूप वाले सदाशिव का ध्यान करते हैं। हे प्रिय, मनुष्य जिस फल को उद्देश्य करके यहाँ तप करते हैं उन्हें मैं निश्चय ही वे मनोवांछित फल प्रदान करता हूँ। उसके बाद उन्हें अपनी शारीरिक मुक्ति तथा अभिलषित स्थान देता हूँ। यहाँ शरीर का त्याग करने वालों को कभी भी कर्म का बंधन नहीं होता। देवताओं तथा ऋषियों के सहित ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य और अन्य सभी महात्मा तथा दूसरे लोग भी यहाँ मेरी उपासना करते हैं। विषयासक्त चित्त वाला तथा धर्म रुचि से रहित मनुष्य भी यदि इस क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त करता है तो वह पुनः इस संसार में नहीं आता है। फिर ममता से रहित धैर्यवान, सत्वगुण में स्थित,
अहंकार रहित पुण्यात्मा तथा सर्वारंभ परित्यागी निष्काम कर्म करने वाले पुरुषों का कहना ही क्या, वे सभी तो मुझ में ही लीन रहते हैं। हजारों जन्म लेने के पश्चात योगी पुरुष यहाँ जन्म प्राप्त करता है और वह यहाँ मरने पर परम मोक्ष प्राप्त करता है। हे पार्वती, यहाँ पर मेरे भक्तों के अनेक शिवलिंग स्थापित किए हैं। मेरे भक्तों ने अनेक शिवलिंग स्थापित किए हैं जो कामनाओं को पूर्ण करने वाले एवं मोक्ष देने वाले। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी और 5 कोस तक फैला हुआ कहा गया है। इसमें कहीं भी मरने पर प्राणी अमृतत्व की प्राप्ति करता है। जो पाप रहित पुण्यात्मा मनुष्य यहाँ मरता है वह शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर लेता है, और जो पापी मरता है वह पहले काव्य व्यूहों को प्राप्त करता है, फिर वह यातना को होकर बाद में मोक्ष प्राप्त करता है। ये रहस्य की बात यहाँ पर भगवान ने बोल दी। यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि अगर निष्काम कर्म करने वाला प्राणी यहाँ पर मरता है, यानी कि शरीर को छोड़ता है, तो उसे सीधा सीधा मेरा धाम मिल जाता है, परम पद मिल जाता है। अगर कपट भावना को लेकर के कोई प्राणी वहां पर मरता है तो उसको नरक यातना भोगनी पड़ती है। ये बात भगवान बोल रहे हैं। उस यातना को भोगने के बाद फिर दोबारा उसे मनुष्य योनि में मिलकर उसे सद्बुद्धि या पुण्यवान लोगों के घर जन्म देकर उसे भक्ति बढ़ा करके फिर दोबारा से भगवान अपनी प्राप्ति का उपाय से सुझाते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पाप करने वालों की जो गति होती है उस सब को मैंने तुमसे कह दिया। इसे जानकर मनुष्यों को अविमुक्त क्षेत्र का विधिवत सेवन करना चाहिए। 100 करोड़ कल्पों में भी अपने द्वारा किए गए कर्म का नाश नहीं होता है। किए गए शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है, और अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है और शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। शुभ और अशुभ दोनों कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म के न्यूनाधिक भाव से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है, यह सत्य है। हे महेश्वरी, कर्म कांड में संचित प्रारब्ध एवं क्रियमाण 3 प्रकार के कर्म बताए गए जो बंधन में डालने वाले हैं। पहले जन्मों में किए गए कर्मों को संचित कर्म कहा गया है, और जिसका इस शरीर से भोग किया जा रहा है वह प्रारब्ध कर्म है। हे देवेशी, जो इस जन्म में शुभाशुभ कर्म इस समय किया जा रहा है उसे विद्वज्जन क्रियमाण कर्म कहते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है और इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं। संचित और क्रियमाण इन दोनों कर्मों का नाश पूजन आदि उपाय से होता है, और संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त अन्यत्र नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ हैं किंतु काशीपुरी दुर्लभ है। प्रारब्ध कर्मणो भोगाक्षयश्चैव न चान्यथा उपायेन द्वयोर्नाशः कर्मणो पूजनादिना सर्वेषां कर्मणां नाशो नास्ति काशीं पुरीं विना सर्वं च सुलभं तीर्थं दुर्लभा काशिका पुरी दुर्लभा काशिका पुरी। पूर्वजन्म कृतं वेदे पूर्वजन्म कृतं चेदे काशी दर्शनमादरात् तदा काशीं च सम्प्राप्य लवेन मृत्यो न चान्यथा। यहाँ पर जो भगवान बताना चाह रहे हैं कि अगर व्यक्ति चाहे जितना दुष्ट दुराचार कृतज्ञ रहा हो, अगर भगवान के धाम में या भगवान नाम के साथ अपने संपूर्ण कर्मों को छोड़कर पाप रूप कर्मों को छोड़कर उनकी शरण ले लेता है तो भगवान उसे अवश्य सद्गति देते हैं। तो काशी का यहाँ पर एक थोड़ा सिद्धांत समझ लेंगे। अगर थोड़ा सिद्धांत की भाषा का भी हम प्रयोग करें जीवन में समझने का तो वो बात ठीक रहती है। इस शरीर को वास्तव में काशी कहा है।
देहो देवालय सप्रोक्त जीव केवल। यह देह देवालय है और इसमें रहने वाला जो जीव है वही वास्तविक शिव है। अब उस परमात्मा के लिए कोई भी हमारे पास साधन है, हम उसका भजन चिंतन उसकी कथा श्रवण कर रहे हैं, तो हम यह विचार करते हैं कि हमको भी परमात्मा का धाम मिले, हमको भी ये संसार का बंधन छूटे, हमारा भी ये संसार बंधन छूटे। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर हमको जो मिला है वो प्रारब्ध कर्म से मिला है, कि निश्चित कर दिया है कि इतने समय तक हम श्वास लेंगे, ये पहले ही तय कर दिया है। इसमें अब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम ईश्वर का चिंतन करते करते अगर इन श्वासों को पूरा करें तो वास्तविक यही तीर्थ सेवन का फल है, यही भगवान के धाम में जाने का फल है। क्योंकि भगवान लिखते हैं यहाँ पर जो कहा गया है, अगर पापाचरण करता हुआ व्यक्ति अगर वहां शरीर छोड़ता है तो उसका कर्म नष्ट नहीं होगा, उसका कर्म नष्ट नहीं होगा, कर्म भोगना पड़ेगा। इसीलिए कहा है कि प्रारब्ध कर्मणो भोगता क्षयश्चैव न चान्यथा, कि प्रारब्ध कर्म को तो भोगना पड़ता है, वो प्रारब्ध कर्म को कोई मिटा नहीं सकता। अगर हाँ, यदि भगवान को नाम, ईश्वर नाम को चिंतन करते करते हमारे चित्त में यह इच्छा जागृत हो जाए कि मुझे भी ईश्वर धाम तक जाना है, इस शरीर से यात्रा करते हुए, तो वास्तविक भगवान धाम में प्रवेश का फल है, चाहे वो यहाँ शरीर छूटे या काशी में छूटे। और अभी यहाँ पर कह रहे थे, पीछे कथा में आया कि जो राजा था, जिस भीम नाम के राक्षस ने जिसको पकड़ लिया था और कैद में डाल दिया था, तो जब कैद में डाल दिया था तो उसको बंधन में, तो वो भगवान शिव की पूजा प्रतिमा बनाकर मनुष्य कर रहा था, कोई वहां पर कुछ नहीं था। जब जेल में डाल दिया तो उसकी जो पूजा जो राजा कर रहा था, तो मानसिक पूजा चल रही थी, शिवलिंग बनाकर फूल चढ़ा रहा, फल चढ़ा रहा, दूध घी चढ़ा रहा, उसी मानसिक पूजा को भगवान ने स्वीकार कर लिया। तो कहा जाता है कि काशी नगरी में अगर यहाँ से भी हम मन ले जा रहे हैं कि गंगा जी बह रही हैं और वहाँ पर जो मणिकर्णिका घाट है उसके ऊपर शिवलिंग स्थापित है काशी विश्वनाथ, क्योंकि वहाँ गली गली और घर घर में महादेव ही बैठे हैं, क्योंकि काशी उनकी नगरी है। तो किसी भक्त ने कहा है, बोला लो काशी नगरी ओ भोले बाबा, बोला लो काशी